हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि है ट्रायंगल्स के रिलेटेड चैप्टर का, जिसमें 9th से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, 10th से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो कल हमने क्वेश्चन किया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हम सिमिलर हमने प्रूव किया था और वापस में इसमें कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनल यानी कि CP/SP हमने इसमें लगाया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे। CD and GH are respectively the bisectors of a triangle है। आज बाहर, ठीक है। अब ठीक है, और तो नहीं बचा कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं ये? CD and GH are respectively of the bisector of triangle ACB and of angle, sorry triangle नहीं होगा, ये एंगल होगा, of angle ACB एंगल और EGF एंगल के बाइसेक्टर हैं, such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG। सॉरी, तो दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, एक ट्रायंगल ABC हो गया, एक ट्रायंगल EFG हो गया। पढ़ लेते हैं। एक ट्रायंगल ABC EFG respectively, if ABC is similar to FEG, ABC F होना चाहिए था। देखो कितने स्मार्ट हैं लोग, क्या कंफ्यूजन, क्या यहाँ तो दी थी दो ट्रायंगल ABC और EFG, ये दो ट्रायंगल है, और बाद में बोल दिया दो ट्रायंगल कौन से हैं, ABC सिमिलर टू FEG। ABC जो है FEG के सिमिलर है। किसके सिमिलर है? FEG के सिमिलर है। तो दिस इज F, दिस इज E, दिस इज G। तो FEG आपको करना पड़ेगा ये F, क्योंकि ABC है तो FEG रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शो करना है कुछ चीजें, शो दैट हो, यहाँ लिखी नहीं गई हूँ, मैं बता देता हूँ क्या क्या शो करना है। CD अपॉन GH is equals to AC अपॉन FG। दूसरा है ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE। थर्ड है ट्रायंगल DCA similar to triangle HGF, ठीक है, ट्रायंगल HG एंड F। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब इसको करेंगे एंगल ACB, ठीक है, CD जो है और GH जो है बाइसेक्टर एंगल ACB का और EFG का। तो C से D यहीं जा रहा होगा, G से H यहीं जा रहा होगा, नाम भी दे देते हैं CD और GH। एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, गिवन से शुरुआत करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ठीक है। ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इससे कुछ डिटेल निकाल लेते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ठीक है। एंगल C एंगल G के बराबर है, ये हो जाएगा एंगल C एंगल G के बराबर है, राइट। तो एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल G के बराबर है, राइट। ओके, नाउ पहला पार्ट देखते हैं, CD और GH। अब देखो इस ट्रायंगल, ये दोनों
कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि दो ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड रहती है वो प्रोपोर्शन में रहती है। तो ये दूसरे ट्रायंगल का होगा, दूसरे ट्रायंगल का होगा, ठीक है, ये इसी ट्रायंगल का होगा, ये इसी ट्रायंगल का होगा। तो दैट मीन्स सर सी डी कहाँ आ रहा है, देखो सी डी यहाँ आ रहा है, और ए सी, तो देखो सी डी ये रहा, ए सी ये रहा, तो ये रहा सी डी ए सी। वैसे ही जी एच ये रहा, एफ जी ये रहा, तो ये रहा एफ जी एच। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन दो ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए डी सी वैसी एफ एच, एफ एच जी, ये दो ट्रायंगल मैं लूंगा। तो ए डी सी और एफ एच जी ट्रायंगल जब हम यहाँ ले रहे हैं, ए डी सी और एफ एच जी ट्रायंगल जब मैं यहाँ ले रहा हूं, तो ए डी सी और एफ एच जी में क्या आपको दिख रहा है, एफ एच जी ए डी सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखो आप बहुत इजीली देखो, सबसे पहले एंगल ए एंगल एफ के बराबर है गिवन से, जो मैंने उठाया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ फ्रॉम गिवन। ठीक है सर, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। सर ये एंगल इसके बराबर है क्या, नहीं, ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे रखी है। तो साइड एंगल साइड ट्राई करें, उसको ट्राई करने से पहले और आप देखो सर ये एंगल इसके बराबर है क्या, हो सकता है, कैसे, आओ देखो। यहाँ पे बोला गया है कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। तो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी भी होगा गिवन, क्योंकि आपको यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ जी, क्योंकि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल सी मतलब इस ट्रायंगल का हाफ ऑफ एंगल सी एंगल ए डी सी, एंगल ए सी डी इस ट्रायंगल का, और इसका ले लूंगा एफ जी एच, ये भी इक्वल है, फ्रॉम अबव आपने लिख दिया। तो देयरफॉर ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल ए ADC is similar to triangle FHG। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया सर, सिमिलर हो गया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ये जब इसके सिमिलर आपका यहाँ हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है ना, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो पहला हमें जो प्रूव करना सी डी, तो सी डी अपॉन जी एच is equals to AC upon FG। हैंड्स प्रूव्ड, पहला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये बहुत इजीली हमने कर दिया। दूसरे पे आते हैं DCB और HGE। ठीक है, तो आइए देखते हैं DCB और चलिए DCB देखो, डी सी बी एच जी ई, तो डी सी बी और एच जी ई। तो सर डी सी बी और एच जी ई में यहाँ पे एक चीज देखने को आपको मिल रही है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, वही गिवन से। तो पहले आप ले लोगे इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, राइट, दिस इज गिवन। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, इसमें ये वाला एंगल है, फिर वही लिख दोगे। अब आप ऊपर लिख सकते हो फ्रॉम सेकंड हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन।
तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं हाफ ऑफ एंगल सी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। तो बस एक ये एंगल हो गया फ्रॉम सेकंड, ये पूरा ही फ्रॉम सेकंड से है, इस पूरे को आप लिख दो फ्रॉम, एक बार आपने बता दिया ना, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से। तो देयरफॉर ये भी आपका एंगल एंगल से हो गया, डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड वन, DCA और HGF, DCA और HGF जरा करें आप लोग। DCA और HGF बहुत इजी है, खुद से करें DCA और HGF को। चलिए अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको आपने कर दिया होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। DCA और HGF, DCA देखो क्या है सर, ये रहा DCA, इस बार DCA बोला गया है, और HGF इस बार HGF बोला गया है। तो DCA में ये और ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। DCA और इसमें एंगल या एंगल F के बराबर, और वापस वही ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, वही हाफ ऑफ एंगल सी कर लोगे आप, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी 6.3 का 10th क्लास में। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा टफ क्वेश्चन ये है नहीं। तो इसकी फिगर आपको पहले बना के दिखा देता हूं मैं। देखो E इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, E जो है इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC, ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। हमने BC साइड को प्रोड्यूस किया, E साइड नहीं, और ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये AB और AC हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC विद AB इक्वल्स टू AC उसने बोला हुआ है। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है इसने सब क्या ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC, ठीक है। ये हमारे पास गिवन हो गया। AD परपेंडिकुलर टू BC है, AD जो है BC के आपके परपेंडिकुलर है, और EF जो है AC के परपेंडिकुलर है। EF परपेंडिकुलर टू AC है, जो EF है ये EF आपका AC के परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD जो है ECF के सिमिलर है, ये आपको प्रूफ यहाँ करना। तो इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन के पास ले चलते हैं पहले। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, तो जब AB AC के बराबर है तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो AB के अपोजिट है आपका ये एंगल, एंगल C, और इसके अपोजिट है ये एंगल, ये भी आपके इक्वल होंगे। तो सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। ये मैंने कैसे सोचा, और देखो समझो पहले क्वेश्चन में, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो ट्रायंगल प्रूफ करना है ABD और ECF, ठीक है। ABD और ECF आपको कैसे करना है, ABD और ECF आपको प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। तो ये रहा आपका ABD, ठीक है, और जो बचा हुआ आपको दिख रहा है वो आपका ECF, ठीक है। तो ABD और ECF में एक चीज तो यहाँ पक्का दिख रही है सर, कि ABD में अगर ये 90 है इधर, तो ये भी 90 होगा इधर, और ECF में ये भी 90 है इधर, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब मुझे एक एंगल और चाहिए, अब मुझे एक एंगल और चाहिए, इसको हटा दो चाहे, अब मुझे एक एंगल और चाहिए कि जो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो जाए, ठीक है। साइड एंगल साइड के साइड एंगल साइड को मिलने से रही। अब यहाँ पे आप देखो इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो सर ये वाला एंगल
इसके बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। आप बोल सकते हो बिकॉज ए बी ए सी के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, राइट? ये सर बिल्कुल होती है। तो दैट्स वाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से मैंने इसको प्रूव कर लिया। ये हमने सोचा मन में कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, लिखना कैसे, वो आइए वो आपको उससे बात करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नाउ जो जो आपको ट्रायंगल बोला गया उस पर बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ABD और ECF में सर हम ये देख सकते हैं कि एंगल D एंगल F के बराबर है, एंगल D एंगल F, देखो नाम भी सही लिखा है, रीजन बीइंग ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल B एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल C, रीजन या तो गिवन लिख दो, गिवन में आपने बता दिया, या फिर इक्वेशन नंबर 1 आप इसको मान बना दो तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। तो दो चीज मेरे को मिल गई, एंगल एंगल मिल गए दोनों जगह, तो मैं बोल सकता हूं therefore ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF by angle angle similarity। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। तो सिमिलरिटी के क्वेश्चन इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको आप ट्राई करें। कुछ और क्वेश्चन है, एक दो इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।